है जो इंसानों की जिंदगी में बहुत अच्छे से रच बस गए हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, ऊंट जैसे जानवरों का नाम शामिल है। ज्यादातर लोगों के घरों में ये पेट एनिमल देखने को मिल जाएंगे और बाकी के जू या एक्वेरियम में। मगर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें घरों में, जू में या एक्वेरियम में कहीं भी कैद रख पाना पॉसिबल नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम 10 ऐसे ही क्रिएचर्स की बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही ज्यादा लोगों को जानकारी होगी। अगर आप भी इन जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 10, स्नेल फिश। दुनिया भर में बहुत से लोग अपने घरों में एक्वेरियम को रंग बिरंगी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों से सजा कर रखना पसंद करते हैं, लेकिन हम जिस फिश की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्नेल फिश। स्नेल फिश नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सी के कोल्ड वाटर में पाई जाती है। ये सी क्रिएचर्स अलग अलग एनवायरनमेंट की सर्वाइवल टेक्निक्स को अडॉप्ट कर चुकी है। जैसे इनमें से कुछ स्पीशीज ओशन के शैलो वाटर में सर्वाइव करती है तो कुछ डीपेस्ट वाटर में रहती है। ये लगभग 20 से 30 हजार फीट पानी के नीचे रहती है, जिसे हैडल जोन कहा जाता है। ये अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में से एक है। एक तो ये अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडॉप्टेड होती है और दूसरा इतनी गहराई में होने की वजह से मुश्किल से मिलती है, इसलिए इन्हें एक्वेरियम में मुश्किल से ही देखा जाता है। नंबर 9, साओला। साओला को एशियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। साओला का हैबिटेट सिर्फ वियतनाम और लाओस के एनामाइट माउंटेन रेंजेस में है। इस वीडियो में हम ऐसे एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जू में नहीं पाए जाते हैं और इस लिस्ट में साओला का नाम भी शामिल है। मगर ऐसा क्यों है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल साओला जंगल में लगभग 5 से 11 साल तक जिंदा रहते हैं, मगर ऐसा देखा गया है कि कैप्टिविटी में ये ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते। एक्चुअली साओला एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग क्रिएचर है जो लार्ज एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। अच्छी बात तो ये है कि हर्बीवोरस नेचर होने की वजह से इन्हें फॉरेस्ट में नेचुरल डाइट आराम से मिल जाती है, जो शायद इन्हें कैप्टिविटी में ना मिले। इसके अलावा और भी कई कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इन्हें जू में नहीं रखा जाता। लेकिन चिंता की बात यह है कि क्रिएचर एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं और इनका सबसे बड़ा शिकारी इंसान ही है। नंबर 8, इनरी। सभी लिविंग लेमर स्पीशीज में से इनरीज को लार्जेस्ट मेंबर माना जाता है, जो कि मेडागास्कर के एकांत आइलैंड में पाए जाते हैं। बताया जाता है कि आज से करीब 50 मिलियन ईयर्स पहले ये अफ्रीका से इस आइलैंड पर आए थे और तब से यही रहने लगे। इस अमेजिंग क्रिएचर को लेकर स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये इंसानों के एंसेस्टर्स है और इन्हें बाबा कोटा के नाम से भी जाना जाता है। मेडागास्कर का लो लैंड जंगल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इनरीज का ठिकाना है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पेड़ों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, या यूं कहे कि ये खाना, सोना और मेटिंग सब कुछ पेड़ पर ही करते हैं। अगर इनके अपीयरेंस की बात करें तो सभी लेमर स्पीशीज में से ये लार्जेस्ट साइज के होते हैं। इनमें से कुछ की हाइट तो 1 मीटर तक देखी जाती है। दरअसल ये एक ऐसा सोशल क्रिएचर है जो फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। इस जानवर को भी जू में नहीं देखा जाता। हाँ, टूरिस्ट को इनके हैबिटेट में जाने की परमिशन जरूर दी जाती है। नंबर 7, नॉरवाल व्हेल्स। समुद्र में पाए जाने वाले इस अमेजिंग क्रिएचर को यूनिकॉर्न ऑफ सी भी कहा जाता है। ऐसा इनके टस्क को देखकर कहा जाता है, जो कि एक्चुअली में टूथ है। खास बात यह है कि टस्क इनके लिए सेंसरी ऑर्गन का काम करती है, जो कि लगभग 10 फीट तक लंबी हो सकती है। ये भी उन जीवों में से है जिन्हें कैप्टिविटी में नहीं रखा जा सकता, यानी विशाल सी ही इसके सर्वाइवल का एकमात्र ठिकाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरवाल ज्यादातर रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्वे के आर्कटिक वाटर में ही अपने जीवन का अधिकांश समय बिताती है और पानी में हजारों फीट नीचे रहती है। अब आप ही बताइए, क्या इस अमेजिंग क्रिएचर को कैप्टिविटी या एक्वेरियम में रखा जाना पॉसिबल है? नंबर 6, पिंक फेरी आर्माडिलो। अब हम आपको एक मैजिकल मैमल के बारे में बताने वाले हैं जिसे आज से पहले आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। दरअसल ये बालू में इतनी तेजी से होल बना सकते हैं कि इस एबिलिटी के कारण इनका एक और नाम सैंड स्विमर रखा गया है। हालांकि इन्हें जू में नहीं रखा जाता, मगर इस क्रिएचर को सेंट्रल अर्जेंटीना में देखा जा सकता है। डेजर्ट और स्क्रब इसका बेसिक हैबिटेट है, जहां ये सरवाइव करने के लिए हैबिचुअल होते हैं। यूँ तो इन्हें जू में रखने की कोशिश की जा चुकी है, मगर इनके हैबिटेट और फूड हैबिट को मेंटेन ना कर पाने की वजह से ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि ये क्यूट और अमेजिंग एनिमल अंडरग्राउंड रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। यही वजह है कि इन्हें जू में रखना तराजू में मेंढक तोलने जितना मुश्किल काम है। नंबर 5, स्वॉलोज बर्ड। जू में जानवरों के अलावा बर्ड्स की भी कई प्रजातियां देखी जाती है, मगर कुछ बर्ड्स ऐसे भी होती है जिन्हें पिंजरे में कैद करके नहीं रखा जा सकता। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्वॉलोज के बारे में, जो कि अपने जीवन का अधिकांश समय आसमान में उड़ते हुए ही बिताते हैं।
कहा जाता है कि ये सिर्फ स्लीपिंग और मीटिंग के लिए नीचे आते हैं, वरना पूरा समय हवा में ही बिताना पसंद करते हैं। आसमान में उड़ने वाले इस आजाद परिंदे को जू की दीवारें कैद नहीं कर सकती। इन्हें डिफरेंट हैबिटेट्स में सरवाइव करने की महारत हासिल है। ग्रासलैंड, वुडलैंड और गार्डन, ये इन सभी जगहों में रह सकते हैं सिवाय कैप्टिविटी के। इसलिए आपको चिड़ियाघर में अधिकतर पक्षी देखने को मिल सकते हैं सिवाय स्वॉलोज के। ना तो कोई इन्हें पेट बना सकता है और ना ही जू में रख सकता है। इनके हैबिटेट्स और फीडिंग बिहेवियर दोनों ही काफी अमेजिंग है। हवा में उड़ते हुए भोजन करना इन बर्ड्स की खासियत है। क्या आपको इनके बारे में पहले से जानकारी थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर 4, ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र की सबसे जायंट क्रिएचर्स में से एक मानी जाती है। इनकी पावरफुल अपीयरेंस को देखकर आप इन्हें किंग ऑफ ओशन कह सकते हैं। जरा सोचिए, किसी किंग को कैप्टिविटी या एक्वेरियम में रखा जा सकता है भला? हालांकि कई बार ये नाकाम कोशिश की जा चुकी है, मगर ये इम्पॉसिबल कभी पॉसिबल नहीं हो सका। जैसे पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं, वैसे ही ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए समुद्र चाहिए, जहाँ ये जी भर के तैर सके, अपनी इच्छा के मुताबिक शिकार कर सके। क्योंकि पहली बात तो इन्हें एक्वेरियम में रखने के लिए लार्ज साइज के टैंक की जरूरत पड़ती है, जिसमें मिलियन गैलन वाटर भी चाहिए, जिसका जुगाड़ करना जितना मुश्किल है उतना ही खर्चीला भी है। बावजूद इसके ग्रेट व्हाइट शार्क का टेरिटोरियल नेचर इनके एक्वेरियम में रहने की इजाजत नहीं देता, तो इन सब के बारे में सोचना ही बेकार है। अच्छा तो यही होगा कि शार्क को अपनी जिंदगी जीने दी जाए और एक्वेरियम को सजाने के लिए छोटी मोटी मछलियों से ही काम चलाया जाए, है कि नहीं? नंबर 3, माउंटेन गोरिल्ला। अब हम आपको जिस गोरिल्ला के बारे में बताने वाले हैं वो माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। WWF के रिपोर्ट के मुताबिक इनकी 2 प्रजातियां होती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न गोरिल्ला। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि माउंटेन गोरिल्ला ईस्टर्न गोरिल्ला की सब स्पीशीज होती है। इससे भी जरूरी बात यह है कि माउंटेन गोरिल्ला एंडेंजर्ड स्पीशीज है और अब इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है। माउंटेन गोरिल्ला मेनली ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका के उगांडा, रवांडा और DRC में पाए जाते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स और बैम्बू फॉरेस्ट इनका पसंदीदा हैबिटेट है। मोस्ट पावरफुल लिविंग प्राइमेट्स की अगर बात की जाए तो माउंटेन गोरिल्ला का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इस लिस्ट में शामिल दूसरे जानवरों की तरह इस स्पीशीज को भी जू में नहीं देखा जाता। बताया जाता है कि कैप्टिविटी में इनका मोरालिटी रेट काफी ज्यादा होता है और ये जू की तुलना में अपने नेचुरल हैबिटेट के साथ ज्यादा फेमिलियर होते हैं। नंबर 2, ब्लू व्हेल। यूं तो एक्वेरियम में मछलियों के अलावा अन्य सी क्रिएचर्स को रखने का भी ट्रेंड है, मगर कुछ वाटर क्रिएचर इतने जायंट होते हैं कि इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि किसी ब्लू व्हेल को एक्वेरियम में भी देखा जा सकता है? ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह ब्लू व्हेल भी समुद्र की एक जायंट क्रिएचर है, जिनका वजन 10 हाथियों से भी अधिक हो सकता है और आकार में भी इनका मुकाबला शायद ही धरती का कोई जीव कर सकता है। मगर जहाँ बात हो रही हो एक्वेरियम क्रिएचर्स के बारे में, तो वहाँ ब्लू व्हेल का कोई काम ही नहीं, क्योंकि ब्लू व्हेल को एक्वेरियम में रखना किसी अद्भुत काम को अंजाम देने जैसा है। विशाल समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने वाली इस क्रिएचर को किसी प्रिजन में रखा जाना बिल्कुल भी आसान नहीं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 1, जावेन राइनो। इंडोनेशिया में पाए जाने वाले ये राइनोस काफी रेयर होते हैं, जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जंगल में ही सॉलिटरी एनिमल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो जू में रखने की तो बात ही अलग है, क्योंकि इस मैसिव एनिमल को कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम होता है। साथ ही इसे पेट्रोलिंग करने के लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानवर एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है और दुनिया में इसकी संख्या बस गिनी चुनी ही रह गई है, जिसे किस्मत वाले ही देख पाते हैं। इसके लिए आपको इंडोनेशिया के यूजुंग नेशनल पार्क की सैर करनी पड़ेगी, जहाँ ये सरवाइव करते हैं। हालांकि स्पीशीज को बचाने और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये थे कुछ ऐसे एनिमल्स जिन्हें एक्वेरियम या जू में नहीं रखा